हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग ध्यान से सुनिएगा कि देखिए क्लास 7 के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर थे मैंने क्या किया था, कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी के उसमें जो भी हैं वो मैंने करा दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान से सुनिएगा, मेरे मेरे बातों को समझिएगा, समझने की ज़रूरत है। इसमें जितने इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको मैंने क्या किया है, करा दिया है। ठीक है, मैंने क्या किया है, करा दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिया है। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर ऐसे थे जो अगली कक्षाओं में अच्छे से दिए हैं, बेहतर तरीके से दिए हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन उठता है वो हम अगली कक्षाओं में पढ़ाएंगे, जैसे 8 में पढ़ाएंगे, 9 में, 10 में पढ़ाएंगे। और जो चैप्टर के पिछले जो क्लास 7 के इसमें जो चैप्टर दिए हैं उनमें जो पॉइंट, छोटे छोटे 2-4 पॉइंट है, वो उठाकर उसी में जोड़कर आपको बता देंगे। तो इसमें जो फालतू चैप्टर है ना, उसके लिए आपके पास टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उतना ही पढ़िए जितने में आपका काम हो जाए। पढ़ने को सब पूरा आप पढ़ने बैठेंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, आप पूरी चीज़ें पढ़ नहीं सकते हैं। आपको एक नौकरी पानी है, आपको क्रैक करना है एग्जाम, तो वो पढ़िए जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो। और पूरा पोथी पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से हम आज चैप्टर 8 शुरू करने चल रहे हैं। 8 का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे, उसको डिटेल से बता देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज क्लास 8 की एनसीईआरटी शुरू होने जा रही है। जो भी बच्चे भाई मेरे जो हैं, जो अभी तक मतलब नहीं जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, वो कम से कम अभी से देखना शुरू कर दें। ठीक है, और अब आज से शुरू करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्लास 8 का है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, फसल उत्पादन, देखिए दिखाई दे रहा है। फसल उत्पादन एवं प्रबंध, यही हमें पढ़ना है। ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में क्या करना है, हमको पढ़ना है। ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में क्या करना है, हमको पढ़ना है। ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी इसका मतलब है क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में क्या करना है, हमको पढ़ना है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में क्या करना है, हमको पढ़ना है। यही हमारा चैप्टर है, इसी के बारे में पढ़ना है। सुनिएगा ध्यान से। शुरुआत के समय में जब मानव का धीरे धीरे विकास हो रहा था, तो मानव क्या था, घुमंतु प्राणी था। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करता था। एक तरह से समझिए कि उसकी हरकतें जो थी वो लगभग जानवरों के समान थी। ठीक है, इतना वो विकसित, इतना डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो क्या करते थे, जो मानव था वो एक स्थान से, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करता था। किसके लिए? खाद्य पदार्थों के लिए, यानी भोजन के लिए, साथ में जल के लिए। ठीक है, और सारी चीजें, यानी सुरक्षा को देखते हुए भी क्या करता था, वो विचरण करता था एक स्थान से दूसरे स्थान। पहले तो लोग अकेले रहते थे। ठीक है, भिन्न भिन्न तरीकों से। फिर धीरे धीरे इनके अंदर इतनी मतलब सोचने की क्षमता बढ़ी और धीरे धीरे ये एक साथ रहने लगे, यानी झुंड में रहना मानवों ने झुंड में रहना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, मानवों ने झुंड में रहना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। ये चीज हो गई थी। तो फिर ये क्या करते थे, अपने भोजन के लिए क्या करते थे, जो फल होते थे उनका यूज करते थे, यानी पौधों से यूज करते थे। फिर उसके बाद ये क्या करते थे, जानवरों को मार कर उनका मांस खाते थे। ठीक है, जानवरों को मार कर क्या करते थे, उनका क्या करते थे, मांस खाते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे इनके अंदर विकास हुआ, तो इनके अंदर ठहराव पैदा हुआ। ठहराव का मतलब होता है एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। जब एक स्थान पर रहना शुरू किया तो धीरे धीरे इनमें खेती करने की क्या हुई, क्षमता शुरू हो गई। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले खेती में गेहूं,
ठीक है, का क्या हुआ, खेती करना शुरू किया। ठीक है, खेती में गेहूं की खेती करना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब गेहूं हो गया, उसके बाद फिर चावल भी शुरू किए, फिर कुछ अन्य खाद्य पदार्थों का भी क्या किए, खेती करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा, खेती करना शुरू कर दिए थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये चैप्टर आज बना हुआ है और इस चैप्टर में हमें क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। इस चैप्टर में हम सभी को क्या करना है, यही सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी काम को अगर आप कर रहे हैं तो बड़े एकदम दिल दिमाग लगा के करिए। ठीक है, एकदम मेहनत से करिए, एकदम 100% 100% दीजिए। ठीक है, एकदम क्या करिए, 100% दीजिए भाई। एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करें या फालतू चीज़ें मतलब कि आधा पढ़ाई करें आधा छोड़ें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से पढ़िए। ठीक है, पूरा पूरा फोर्स लगाइए उस पर, पूरा अपना क्या कहते हैं, पूरी एफर्ट लगा दीजिए कि हमको इसको क्या करना है, क्लियर करना है। ऐसा ना हो कि खाली आधे मन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अब हम इसमें शुरू करने चल रहे हैं क्रॉप के बारे में, सुनिएगा ध्यान से, फसल के बारे में। ठीक है, पहले फसल के बारे में सुनिएगा, क्रॉप के बारे में सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, किसके बारे में सुनेंगे, फसल के बारे में। किसी निश्चित स्थान पर, ठीक है, किसी भी निश्चित स्थान पर, ठीक है, एक ही जैसे कई पौधे, एक ही जैसे कई पौधे बड़े पैमाने पर लगा दिया जाए, बड़े पैमाने पर लगाया जाए। ठीक है, बड़े पैमाने पर लगाया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। और सुनिएगा ध्यान से, हमारे भारत में, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे भारत में जो है लगभग 51% जो पूरे भारत का क्षेत्रफल है उसमें से 51% पर क्या होती है, खेती होती है। 51% पर क्या होती है, खेती होती है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे आंकड़ा ये भी कम होता जा रहा है, यानी यहाँ पर क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्यों, क्योंकि जिस हिसाब से मकान बन रहे हैं और जिस हिसाब से रोड सड़कें बन रही हैं, तो ये जगह क्या होगा, खराब होगा, या ये जगह क्या होगा, आपका क्या होने वाला है, धीरे धीरे कवर होना शुरू होगा। लोग खेतों में मकान बनवा रहे हैं, खेतों में बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप एयरपोर्ट पर जहाज में उड़ेंगे जरूर, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हवा खाइएगा, मस्त रहिएगा और आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ पर न सरकार को कोई ध्यान है, न किसी को किसी को कोई ध्यान वाना है नहीं। सबको सुविधा चाहिए, एसी का हवा चाहिए। ठीक है, खाना भोजन या शुद्ध भोजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, मैगी खाकर मंचूरियन खाकर जी सकते हैं। ठीक है, और वही मंचूरियन के लिए भी तो चाहिए, वो भी नहीं है। तो वही कहूँगा कि हवा खा के जीते रहिए, मकान बनवा लीजिए और खूब बड़ा बड़ा एयरपोर्ट बनवाइए, स्टेडियम बनवाइए, सारी चीज़ें बनवाइए। ठीक है, पौधों को काट दीजिए क्योंकि उनसे ऑक्सीजन मिलता है, आदमी जिंदा रहता है। ठीक है, न रहेगा पौधा न रहेंगे आदमी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पूर्वज मूर्ख थे। ठीक है, हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग या जो गांधी जी जैसे लोग, जिन्होंने कहा था कि किस तरह से हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं या उसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो कहे थे, ठीक है, उसको हम लोग इतना ज़्यादा मान लिए हैं कि हमारे सर के ऊपर से जा रहा है वो। तो उसको छोड़ दीजिए। ठंडी बहुत ज़्यादा भी पड़ रही है, देख ही रहे हैं, इतनी पड़ रही है कि लोग धूप मतलब जब दिन में निकल रहे हैं तो कम से कम 4 ठो स्वेटर पहन रहे हैं, ऊपर से कंबल भी ओढ़ ले रहे हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी और ठंडी पड़ रही है। ठीक है, और गर्मी की मत पूछिए, गर्मी तो बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम रहता है। ठीक है, लोग बहुत अच्छे रहते हैं। इस बार का टेम्परेचर हमारे यहाँ का बनारस का टेम्परेचर 43 तक पहुँचा था। ठीक है, अगली बार हो सकता है कि इस बार जो आ रहा है 46 तक पहुँच जाए, तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा सबको। ठीक है, तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं, मस्त रहिए। ठीक है, और व्यस्त रहिए पेड़ को काटने में, खूब डेवलप करिए, भगवान करे खूब आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, और ये हमारे देश की सरकार या हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग भी भगवान करे खूब आगे की तरफ बढ़ते रहें। ठीक है, खुदाई खूब करें। ठीक है, तो 4% भूभाग जो होता है इसमें से इसको अलग है, ये कृषि के लिए है। 4% भूभाग जो है वो चारागाह के लिए है। किसके लिए है, चारागाह के लिए है। ठीक है, इसमें भी कमी आ रही है। ठीक है, 21% भूमि जो है, 21% भूमि जो है वो क्या है, बंजर है। 21% भूमि जो है बंजर है। ठीक है, क्या है, 21% भूमि क्या है, बंजर है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, 21% भूमि नहीं, सॉरी 21% नहीं, 24% भूमि बंजर है, 21% पर क्या है, वन है। 21% पर वन है, याद रखिएगा। और ये आंकड़ा और भी कम होता जा रहा है, जबकि लगभग हमें जहाँ तक हमने पढ़ा है, हमें याद है कि 33% क्या होना चाहिए, कम से कम 33% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ये हमें याद है, इतना लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा,
ये तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें जोड़ के बता रहा हूँ, जबकि ये एनसीईआरटी में है नहीं, फिर भी बता रहा हूँ। 21% क्या है, खेती यानी कृषि के लिए है। 24% जो है वहाँ पर क्या है आपका, 24% क्या देखने को मिलेगा, तो 24% जो है आपका क्या भूमि है, बंजर है। उसके बाद 21% पर क्या है आपका पेड़ पौधे यानी वन है, ठीक है। बाकी जो 4% भूमि है वो चारागाह के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एनएफसी, ठीक है, एनएफसी, ठीक है, नेशनल, ठीक है, जो एनएफसी है, राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है, राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है 4 अक्टूबर 2000, ठीक है, 2006 में, 4 अक्टूबर 2006 में, 4 अक्टूबर 2006 में क्या किया था कि कृषि को उठाकर, किसको उठाकर, कृषि को उठाकर, कृषि को उठाकर राज्य सूची से निकाल दिया गया, राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया, ताकि दोनों सरकारें लूटें, ठीक है। समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, ठीक है। पहले राज्य सरकार लूटती थी, कोई भी सरकार हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा, चाहे सपा, चाहे बसपा, चाहे जो भी हो सब, ठीक है। तो पहले राज्य लूटता था, ठीक है, किसानों का दोहन करता था, किसानों के साथ चोरकटाई शुरू होती थी। अब दोनों सरकारें मिलकर चोरकटाई करती हैं, ठीक है। तो इसे समवर्ती सूची में उठाकर डाल दिया गया। कब डाला गया, तो 4 अक्टूबर 2006 को, 4 अक्टूबर 2006 को, ठीक है, 4 अक्टूबर 2006 को, 4 अक्टूबर 2006 को क्या कर दिया गया, इसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया 4 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। राज्य सूची से निकालकर किस में जोड़ दिया गया, समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। बड़े मजे की बात है, पहले गांव में क्या होता था कि सबके घर पर गाय भैंस बांधी रहती थी, ठीक है, और गाड़ियां कम थी, साइकिल था, ठीक है। आज की विडंबना देखिए कि गाय भैंस गायब है, गाड़ियां खड़ी हैं। अगर एक गाय है तो 4 ठो बाइक खड़ी है, ठीक है, 2 भैंस है तो 20 ठो बाइक खड़ी है, एक 4 व्हीलर खड़ा है, ये हालत है, ठीक है। तो हम जा कहाँ रहे हैं वो अपने आप को देख लीजिए और समझ लीजिए। किस, मान लीजिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जब कोरोना हुआ था तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो बड़े मस्त थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं था, राजा की तरह अपना जीवन जिए, ठीक है, 2 साल उनका कब बीत गया पता नहीं चला। लेकिन जो शहर में थे, ठीक है, उनको तो नानी याद आ गई, माफ़ करिएगा बहुत ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है। तो जरा गांव को बचाइए, गांव के किसानों को बचाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं जो मैं बोल रहा हूँ ना, दिन ऐसा एक दिन आएगा कि आप मर जाएंगे, खाने के लिए मिलेगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बुरी दुर्दशा होने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को सीमित करिए, ठीक है, जहाँ पर एक मकान में 4 लोग रह सकते हैं तो रहने की कोशिश करिए, ज़मीन बचाइए खेती के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप किसी स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में एक दिन जहाँ लगता है वहाँ 5 दिन लगेगा, मान जाते हैं 5 दिन लग जाएगा आपको पहुँचने में, ये आप बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन एक दिन भूखे रह के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, 5 दिन में तो मर जाएंगे, ठीक है। तो एक दिन भूखे रह के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, सारा 4 व्हीलर, सारा प्लेन सब चला, खत्म हो जाएगी कहानियाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़े लिखे लोग, सामाजिक लोग हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, और जो नए इस समय जो अध्यापक हो रहे हैं वो विशेष कर ध्यान दें, ठीक है, विशेष कर ध्यान दें, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, फिर से सुन लीजिएगा, फिर से बता देता हूँ कि 51% भूभाग पर कृषि होती है भारत में, जिसकी संख्या धीरे धीरे 51 से भी कम होती जा रही है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं बाबू, ठीक है। उसके बाद 4% भूभाग पर चारागाह है, ठीक है। 21% भूमि जो है क्या है, वो वन पाया जाता है, और 24% भूमि पर क्या होता है, क्या होता है, वो बंजर की तरह है, 24% भूमि क्या है, बंजर की तरह है। 4 अक्टूबर 2006 को, ठीक है, 4 अक्टूबर 2006 को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कृषि को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ने का प्रावधान बनाया, ठीक है। समझ में आई बात। अब करते हैं हम लोग फसल की, हमने किसकी बात की थी, फसल की बात की थी। तो हमने कहा किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को अधिक मात्रा में लगाया जाए तो उसे कृषि कहते हैं।
तो उसे क्या कहते हैं, कृषि, सॉरी फसल कहते हैं। हम फसल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कृषि है लेकिन फसल है, हम उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया चीज़ें। अब हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं मुख्यतः जो होती हैं, एनसीईआरटी के अनुसार दो फसलें होती हैं, एक खरीफ की फसल होती है और एक रबी की फसल होती है। हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के अनुसार आगे अगली कक्षाओं में कुछ और दिया होगा तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्लास 8 में कह रहा है कि एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी हटा ही दीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ दो प्रकार की कृषि पाई जाती है, ठीक है। एक खरीफ की फसल और एक क्या है, रबी की फसल, ठीक है। एक खरीफ की फसल यानी खरीफ क्रॉप, खरीफ फसल, एक खरीफ फसल, एक खरीफ फसल और एक रबी फसल, एक क्या है, रबी फसल है, क्या है, रबी फसल है, क्या है, रबी फसल। याद रखिएगा, रबी फसल, एक खरीफ फसल और एक रबी फसल, एक खरीफ फसल और एक रबी फसल, ठीक है, दिख रहा है, सही है, ठीक है। तो खरीफ फसल और रबी फसल दो तरह की फसलें हमारे यहाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं। खरीफ फसल और रबी फसल दो तरह की फसलें हमारे यहाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आई बात, खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में हमने बात कर लिया है। अभी ये जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। खरीफ फसल के अलावा, रबी फसल के अलावा जब अगली कक्षाओं में चलेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे, देखा जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, पहले खरीफ फसलों के बारे में सुनिएगा, ठीक है। खरीफ फसलों के बारे में सुनिएगा, ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से उसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिएगा। हम बहुत कुछ उसमें जोड़ते हुए चलेंगे ताकि आपको जानकारी बढ़ती रहे। देखिए खरीफ फसल, ठीक है, ऐसी फसलें, ध्यान से सुनिएगा, वह फसलें, ठीक है, याद रखिएगा, वह फसलें जो क्या किया जाता है, वर्षा ऋतु में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने वाली चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जिन्हें वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, ठीक है, वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, बोया जाता है, उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, खरीफ की फसल कहा जाता है। सामान्यतः यह वर्षा ऋतु में ही क्या होती हैं, पैदावार इनका होता है। और ये जो वर्षा है, वर्षा की जो ऋतु है वो किस महीने में आती है, तो जून से, हमारे यूपी में 22 या 20 जून से शुरू होती है और सितंबर तक लगभग क्या होती है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सितंबर के तक होती रहती है, बल्कि बीच में जुलाई और अगस्त में बारिश अच्छी खासी होती है। लेकिन जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसकी वजह से बारिश भी क्या हो रही है, कम हो रही है, याद रखिएगा। इसी को क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहा जाता है। अब इस खरीफ की फसल में पहली चीज तो बारिश की फसल कौन सी है, जिसमें वर्षा होती है तभी वो फसल होती है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है धान की खेती, ठीक है, धान की खेती क्या है, खरीफ की फसल है। और धान की खेती अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में जो धान की खेती होती है लगभग 3 बार हो जाती है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ क्या होता है, एक समय आएगा तो हम उस समय गेहूं बोएंगे, ठीक है, उसकी खेती करेंगे, एक समय आएगा धान की खेती करेंगे, ठीक है। एक समय आता है जिसमें सब्जियां उब्जियां लगती हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक है, समर जिसमें कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें धान की खेती लगभग 3 मौसमों में हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल ऐसा क्षेत्र है जहां धान की खेती 3 बार उगाई जाती है, उगा सकते हैं। और ऐसी स्थिति पहले बिहार में भी थी, लेकिन अब बिहार में भी वर्षा की कमी के कारण कुछ मतलब जो क्षेत्र जो 3 बार धान की खेती करते थे वो धीरे धीरे कम हो चुका है। और यही तथ्य है, इसको समझिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो खरीफ की फसल में हमने कहा ऐसी खेती जिसको वर्षा ऋतु में किया जा सकता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। उसमें हमने आपको पहले क्या बताया, धान बताया, मक्का बताया, सोयाबीन बता रहा हूँ, मूंगफली बता रहा हूँ, कपास बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ठीक है, याद रखिएगा।
सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ठीक है, गन्ना, तिलहन, ठीक है, समझिएगा, गन्ना, तिलहन, बाजरा, मक्का, ठीक है, अरहर, कपास, मूंगफली, ठीक है, और महुआ, ठीक है, और सोयाबीन, ये सारी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। क्या है, खरीफ की फसलें हैं। ये सारी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, रबी की फसल, ऐसी फसलें जिनको शीत ऋतु में बोया जाता है, उगाया जाता है या पैदा किया जाता है शीत ऋतु में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। इस समय जाकर देखिए कौन सी खेती हो रही है, यानी गेहूं लगाया गया है, चना लगाया गया है, मटर लगाया गया है, ठीक है, चना, मटर, ठीक है, सरसों लगाया गया है, अलसी लगाया गया है, ठीक 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 है, राई लगाया गया है, आलू लगाया गया है, खुद जाकर देखिए लहसुन लगाया गया है, प्याज लगाया गया है। सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसी समय में क्या होता है, याद रखिएगा। जौ भी हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सब किस में आती हैं, रबी की फसल में आती हैं। अच्छा, ये फसल कब से कब तक लगाई जाती है, तो इन फसलों का जो समय होता है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है, अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। लगभग आप ये जान लीजिए अप्रैल तक हम लोग गेहूं की कटाई कर लेते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए जो मार्च लिखा है, लेकिन मार्च मतलब पैमाना है एनसीईआरटी का है, लेकिन हम लोग अधिकतर अप्रैल तक कटाई उटाई करके सारी चीज़ें कर देते हैं, मतलब खेत क्या हो जाता है, पूरी तरह से खाली हो जाता है। ये रबी की फसल है, तो इनके बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, याद रखिएगा, किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि जो कृषि है वो किस में है, समवर्ती सूची में है, ठीक है, याद रखिएगा, कृषि किस में है, समवर्ती सूची में है। खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स भी लिख सकते हैं। अभी मत कहिएगा कि नहीं हमको खरीफ क्रॉप्स नहीं लिखने आता है, याद रखिएगा, खरीफ क्रॉप्स हो गया, ठीक है, ठीक है। चलें, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, वह कृषि जिसे वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु सही लिखे भाई ना, वर्षा ऋतु, हाँ ठीक है, वर्षा ऋतु में उगाया या बोया जाता है, बोया जाता है, वह कृषि जिसे वर्षा ऋतु या क्या कहते हैं, उगाया या बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। खरीफ फसल कहलाती है, खरीफ फसल कहलाती है, खरीफ फसल कहलाती है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है, ठीक है, खरीफ फसल कहलाती है, खरीफ फसल कहलाती है। यह जून से सितंबर के बीच में उगाई जाती है, उगाई जाती है, ठीक है, उगाई जाती है, ठीक है, क्या होता है, उगाई जाती है, ठीक है, क्या होता है, उगाई जाती है खरीफ फसल, ठीक है। जैसे में पहला सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक पानी यही लेता है, धान, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंगफली, ठीक है, धान, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ठीक है, धान, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ठीक है, बाजरा, ठीक है, बाजरा, ठीक है, बाजरा, ठीक है, बाजरा, अरहर, कपास, अरहर, कपास, ठीक है, अरहर, कपास, देखिए धान, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, बाजरा, अरहर, कपास, ठीक है, अरहर, कपास, ठीक है, क्लियर है ना, याद करते रहिएगा, ठीक है, अरहर, कपास, और क्या हो जाएगा, महुआ,
महुआ इत्यादि। ठीक है, याद कर लीजिए, इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इतने में से ही आप क्या करेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। धान, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, बाजरा, अरहर, कपास, महुआ और इत्यादि। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और एक ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको देख लीजिए। ये खरीफ की फसल है, ये क्या है, खरीफ की फसल है। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। अब आगे की तरफ चलें। ठीक है, चला जाए, आगे की तरफ चला जाए। ठीक है, ठीक है, आगे की तरफ चला जाए। चलिए, ये हो गया। ठीक, बिल्कुल सही। रबी की फसल, रबी की फसल। और याद रखिएगा भाई, एक चीज याद रखिएगा, रबी की फसल, रबी की फसल, मात्रा उतरा हमसे गलती हो जाता है भाई, बता दे रहे हैं लिखवाने के चक्कर में। ठीक है, मेरा स्क्रीन नहीं है, होता है भाई, सबसे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब गलती हो जाए तो क्षमा मांग लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ये भी कहेंगे गलती इसमें सबकी है तो मेरी भी है। अगर वातावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो उसमें मैं भी भागीदार हूँ। अगर नहीं बोल रहा हूँ, अगर उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ या बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो दोषी मैं भी हूँ। तो ज़रूर कहूँगा कि अगर आप हवा खाएंगे, खाना की जगह हवा पी के रहेंगे, तो हम भी उसी में आते हैं, क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ ही कर रहे हैं। तो दूसरे को दोषी बनाने से पहले अपने भी दोषी होना चाहिए। और हैं, इस चीज़ को हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो भी कर रहे हैं। ठीक है, 4 पौधे लगा देने से कुछ होता नहीं है। ठीक है, मैंने 4 पौधे 5 पौधे लगाए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, अपने कुछ लोग होते हैं कि आजीवन मतलब समाज के लिए, देश के लिए आजीवन काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि खाली बस खाना पूर्ति करते हैं। तो उनमें अगर कहा जाए तो कुछ मूर्खों का काम मैं भी करता हूँ। ठीक है, तो खाना पूर्ति नहीं करना चाहिए, कम से कम समाज में एक अच्छा संदेश जाए। हाँ, उसके लिए प्रयास जरूर जारी है, उसके लिए प्रयास जरूर जारी है कि हम समाज के लिए अच्छा करें, उस लायक बने कि समाज के लिए अच्छा कर सके। अभी परिस्थिति ये है कि पहले दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, रबी की फसल को देखते हैं। यह जो फसल है ना, यह फसल, यह फसल, ठीक है, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में बोई जाती है, बोया, शीत ऋतु में बोया जाता है, बोया जाता है, शीत ऋतु में बोया जाता है। यह फसल शीत ऋतु में बोया जाता है। तो यह कब तक बोया जाता है, कब तक बोया जाता है, शीत ऋतु में बोया जाता है। और भारत में, ठीक है, और भारत में, ठीक है, भारत में अक्टूबर से मार्च के बीच तक। ठीक है, यह भारत में, भारत में अक्टूबर से मार्च, मार्च के बीच में उगाई जाती है, उगाई जाती है। जैसे, जैसे गेहूं, क्या है, गेहूं सबसे मुख्य ही है भाई, गेहूं। ठीक है, सबसे मुख्य क्या है, गेहूं है। जौ, चना, मटर, जौ, चना, आप देख लीजिए, अभी आपके यहाँ लगा भी होगा, यहाँ तक कि आलू भी लगा है। ठीक है, लहसुन भी, सुन भी लगा है, जाकर उठाकर देख लीजिएगा। प्याज भी हो रहा है, याद रखिएगा, प्याज का भी होता है। ठीक है, प्याज की भी खेती होती है। ठीक है, इसी समय लगाया जाता है, इसी समय लगाया जाता है। ठीक है, सरसों, आलू, राई, अलसी, सरसों, सरसों, राई, अलसी। ठीक है, अलसी, ठीक है, अलसी, ये सारे क्या होते हैं,
फसल इसी समय होते हैं, ठीक है। राई, अलसी, सरसों, आलू, ये सब तो लिखवा ही दिया हूँ। ये सारी फसलें क्या होती हैं, रबी के समय में होती हैं। कब होती हैं, तो अक्टूबर से मार्च के बीच में होती हैं, अक्टूबर से मार्च के बीच में होती, ठीक है। अक्टूबर से मार्च के बीच में होती हैं ये सारी फसलें। तो मैंने रबी की फसल और खरीफ की फसल आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया। अब आता है ग्रीष्म ऋतु, या इसी को गर्मा फसल भी कहते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु यानी इसी को गर्मा फसल भी कहते हैं। इसमें दालें काफ़ी मतलब काफ़ी स्थान पर क्या उगाई जाती हैं, दालें उगाई जाती हैं, ठीक है। कुछ होता है कि जैसे जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, असम का क्षेत्र हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, वहाँ पर अगर हम वर्षा ऋतु में देखें तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो जूट की खेती होती है, ठीक है। किसकी होती है, जूट की खेती होती है। यहाँ तक कि जिससे हम रस्सी बनता है, ठीक है, ठीक है, जिससे रस्सी बनता है उसकी भी खेती क्या होती है, बहुत मात्रा में होती है, याद रखिएगा, बहुत ही मात्रा में होती है, याद रखिएगा। और ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर सब्जियां उगाई जाती हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, अधिकतर सब्जियां उगाई जाती हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्या है, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी बाबू वही लिखवाएंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी उनको नहीं लिखवाएंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आधारिक फसल पद्धतियाँ, यानी हम पढ़ने चल रहे हैं फसल की पद्धति, फसल पद्धति, ठीक है, फसल पद्धति के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। फसल पद्धति के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले जब भी किसान खेती करने के लिए चलता है, जब भी किसान खेती करने के लिए चलता है, ठीक है, जब भी किसान खेती करने के लिए चलता है तो उसको कई चीज़ों से होकर क्या होता है, खेती में कई कार्यों से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है, कई चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। यानी अगर हम बात करें, अगर कह सकते हैं तो कई क्रियाकलापों के जरिए क्या करता है, एक फसल उगाई जाती है या एक फसल की खेती की जाती है, उसमें कई चीज़ों से होकर उसको गुजरना पड़ता है, कई क्रियाकलाप उसको या कई कार्य करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि किसान किसान कृषि के लिए कई क्रियाकलापों से होकर गुजरता है, कई क्रियाकलापों से होकर गुजरता है, कई क्रियाकलापों से होकर गुजरता है, ठीक है। अब हम बात सबकी करेंगे, एकदम आराम से सुनते जाइएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पहले सुनते जाइएगा, ठीक है। पहला इसमें आता है कि मिट्टी तैयार करना, पहला किस इसमें क्या आता है, मिट्टी को तैयार करना है। भाई जब मिट्टी तैयार नहीं रहेगी, जमीन सूखी है, तो उसको जब हम तैयार नहीं करेंगे तो खेती होगी क्या जमीन सूखी जमीन पर खाली बीज फेंक के चले आएंगे, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, तो हम पहले करते हैं कि मिट्टी को तैयार करते हैं, पहला कंडीशन क्या है, मिट्टी तैयार करते हैं। फिर जब मिट्टी तैयार हो जाएगी तुरंत बाद उसके क्या करेंगे, बुआई करेंगे, क्या करेंगे, बुआई कर देंगे। बुआई करने के बाद आपको क्या करना है, खाद या उर्वरक। अब देखिए खाद भी वही काम करता है जो उर्वरक करता है, लेकिन अगर खाद हम डालते हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, मिट्टी के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के लिए, जैसे अर्थवार्म, केचुआ हो गया, और जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होती हैं जो खेती में बहुत उपयोगी होती हैं, उनके लिए खाद अच्छा होता है, उर्वरक अच्छा नहीं होता है। खाद जो है वो प्राकृतिक तरीकों से तैयार किया जाता है, जबकि उर्वरक जो होता है वो प्राकृतिक तरीकों से तैयार नहीं किया जाता है बाबू। उसको हम किस में तैयार करते हैं, तो केमिकल के द्वारा उसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। याद रखिएगा, हम उसको किसके जरिए तैयार करते हैं, तो केमिकल के जरिए तैयार करते हैं, ठीक है। जो क्या होता है हमारी मिट्टी के लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है, हमारी मिट्टी के लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है, जिसको नहीं करना चाहिए। फिर भी हम क्या करते हैं, है मानो क्या है, लालची इंसान, ठीक है, वो करेगा जरूर, ठीक है, वो यूज करेंगे जरूर।
ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, ये चीज़ें देखने को हमें मिलती है, ठीक है। और जब हम मिट्टी की ही बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, ठीक है, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। उनका अगर कहते हैं कि गहन विश्लेषण किया जाए तो कुल 8 प्रकार की पाई जाती हैं। और वैसे एनसीईआरटी में आगे की कक्षाओं में आपको मिलेगा कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, लेकिन हम उसको किस में बांट सकते हैं, तो 8 प्रकार की मिट्टी बांट सकते हैं। गहन अध्ययन के बाद बता रहा हूँ, जब विश्लेषण करेंगे तब। लेकिन वैसे अभी एनसीईआरटी जो कहेगा हम वही बताएंगे आपको, उसके बाद आपको आगे चलेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया, पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर खाद और उर्वरक का प्रयोग करना, फिर उसके बाद क्या करना है, सिंचाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। फिर पौधा जब निकलना शुरू होगा, सिंचाई हो जाएगी, तो उसमें पौधे के साथ खरपतवार भी क्या होंगे, पैदा होंगे, खरपतवार भी पैदा होंगे। तो उन खरपतवारों को भी क्या करते हैं, हम निकालने का काम करते हैं। अब क्या होगा, एक समय बाद फसल तैयार हो जाएगी तो उसकी क्या करेंगे, कटाई करेंगे, कटाई करेंगे। उसके बाद कटाई के बाद क्या करेंगे, उसका भंडारण करेंगे, उसका क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। तो इन क्रियाकलापों से क्या होता है, पूरी खेती क्या होती है, एक फसल क्या होती है, तैयार होती है। तो पहला कंडीशन हमने क्या कहा, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना, पहला हमने क्या बताया, मिट्टी तैयार करना, ठीक है। और हमने ये भी बताया कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, 8 प्रकार की होती है, जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। पहली तो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, खादर होती है, एक बांगर होती है, वो जब आएगा समय तो बताएंगे, ठीक है। अभी जितना दिया है उतना ही जानिए। पहला मिट्टी तैयार करना है, दूसरा बुआई करना, ठीक है, बुआई, ठीक है, बुआई करना, ठीक है, बुआई करना। तीसरा, ठीक है, हमने क्या किया, मिट्टी तैयार किया, बुआई कर दिया, मिट्टी तैयार किया, बुआई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी बताए हैं खाद और उर्वरक, खाद व उर्वरक, उर्वरक, ठीक है। इसके बाद क्या बताया था, खाद और उर्वरक के बाद पहला मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, फिर उसके बाद खाद और उर्वरक। चौथा क्या बताया था, चौथा क्या बताया था, तो चौथा हमने सिंचाई बताया था, चौथा हमने क्या बताया था, तो सिंचाई बताया था, ठीक है। चौथा हमने क्या बताया था, सिंचाई बताया था। सिंचाई कर लो भाई, अच्छे से सिंचाई करो, ठीक है, सिंचाई करना बताया था, ठीक है। हमने क्या बताया था, सिंचाई करना बताया था। पांचवा हमने क्या बताया था, पांचवा हमने क्या बताया था, तो पांचवा हमने खरपतवार हटाना बताया था, खरपतवार को हटाना है, क्या बताया था, खरपतवार हटाना, ठीक है, या खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा, सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा, ठीक है, खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार से सुरक्षा हो गया तो क्या हो जाएगी, अब इसकी कटाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कटाई हो जाएगी। कर दो भाई कटाई, ठीक है, कटाई कर दो, कटाई, हमने कटाई कर दिया। अब कटाई के बाद क्या करेंगे, भंडारण करेंगे, क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। क्या कर दिया, भंडारण कर दिया, भर दिया भैया, क्या किया, भर दिया, ठीक है, भर दिया, ठीक है। ये चीज देख लीजिए, ये चीज देख लीजिए। काली मृदा में कपास बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। काली मृदा में क्या होता है, काली मृदा जो होती है वो ज्वालामुखी का ही कारण होता है, ज्वालामुखी के द्वारा तैयार होती है। और इस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। काली मृदा जो होती है वो चिकनी भी बहुत ज़्यादा होती है। काली मृदा पानी न मिलने पर, ठीक है, उसमें क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े दरारें पड़ जाती हैं। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, आगे हैं बताएंगे, ठीक है, लेकिन पहले इतना देख लीजिए। चलिए ये हो गया, अगर इसको देख लिए हैं तो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इसका क्या करिए, स्क्रीन शॉट लीजिए भाई, स्क्रीन शॉट लीजिए, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल करेंगे, ठीक है, मिट्टी का तैयार करना, ठीक है, या इसी को कहेंगे सॉइल प्रिपेयरिंग भी कहेंगे, मिट्टी तैयार करना।
ठीक है, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, चलिए भाई मिट्टी तैयार करते हैं। अब मिट्टी तैयार कैसे होगी? ठीक है, मिट्टी तैयार कैसे होगी? जैसे दुल्हन तैयार होती है उस तरह तैयार करें, कैसे तैयार करें? ठीक है, मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, तो सुनिए कैसे तैयार करते हैं मिट्टी को। पहले अगर मिट्टी, ठीक है, या कहा जाए कि जो भी खेती के लिए जो क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, वहाँ पर पानी की सिंचाई करेंगे। ठीक है, बाद में दिया है, बुआई के बाद दिया है सिंचाई, वो बात की बात है, लेकिन पहले मिट्टी को क्या करेंगे, नरम बनाएंगे। नरम बनाने के लिए उसको क्या करेंगे, पहले पानी भर देंगे। ठीक है, पानी भरने के बाद क्या होता है, मिट्टी थोड़ी सी नरम हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी जुताई शुरू करते हैं। तो पहले क्या था, जुताई के लिए बैल थे। ठीक है, बैल, उसके बाद क्या होता था, आपका हल होता था। ठीक है, क्या होता था, हल होता था। ठीक है, क्या होता था, हल होता था। ठीक है, समझ रहे हैं, क्या होता था, हल होता था। ठीक है, इसी में आएगा भाई, औजार में वो आएगा। ठीक है, वो क्या होता था, हल होता था। ठीक है, वो क्या होता था, हल होता था। अब जब ये हल जो होता है, ये हल कैसा होता है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो इस तरह से क्या होता है, ये हल है। ठीक है, यहाँ पर जो लगा हुआ है और यहाँ पर जो लगा हुआ है, ठीक है, ये हैंडल है जो किसान पकड़ता है, और उसके किसान, सॉरी, हैंडल यहाँ है, ये यहाँ पर हैंडल है, किसान इसको पकड़ता है, और यहाँ पर दो बैल को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। दो बैल को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये दो बैल को लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और इसको क्या कहा जाता है, इसे साफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साफ्ट कहा जाता है। हल साफ्ट या हल सैफ्ट भी कहा जाता है, हल सैफ्ट भी कहा जाता है। ये लंबा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लंबा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, लंबा होता है। यहाँ पर लोहे की मजबूत क्या लगी होती है, प्लेट लगी होती है, जिसे फाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, फाल कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है, फाल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फाल कहा जाता है। ठीक है, ये मजबूत लोहे की होती है, फाल कहा जाता है। ठीक है, शुरुआत में पहले लकड़ी ही का ही यूज होता था, लेकिन भाई अब खेती में मिट्टी अगर नरम नहीं है तो वहाँ पर लकड़ी से नहीं होगा, तो वो लोहे का फाल लगाया जाता था। ठीक है, और ये साफ्ट हो गया, ये हैंडल हो गया, यहाँ दो बैल लगते थे और जुताई शुरू हो जाती थी। इसमें समय ज़्यादा लगता था, इस वजह से हमने आधुनिकता को देखते हुए ट्रैक्टर का यूज करना शुरू किया, जो कम समय में क्या करता था, उस काम को क्लियर कर देता था। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि हमने पूरे मिट्टी की क्या कर दिया, अब मिट्टी को क्या किया, अब जो आता है तो उसमें हम लोग कहते हैं कि मिट्टी को पलटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब मिट्टी को पलटना शुरू होता है तो मिट्टी में विभिन्न प्रकार की गैसें, विभिन्न प्रकार के जीव जो होते हैं, उनको क्या होता है, पलटने की वजह से उनको मिट्टियों के बीच में स्थान मिलना शुरू होता है। तो मिट्टियों में वो जो गैसें हैं वो मिलना शुरू होती है। ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, वो भी क्या होता है, मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी को क्या होता है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। और मिट्टी पलटने की वजह से क्या होता है, मिट्टी में क्या हो जाता है, मिट्टी क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, या कहा जाए तो मिट्टी क्या होती है, फूट जाती है। जहाँ पर एक तरफ कड़ी मिट्टी थी, वो मिट्टी मिट्टी क्या हो गई, धीरे धीरे क्या हो गई, टुकड़ों में बट गई, जिससे क्या हुआ कि मिट्टी सांस लेना शुरू कर दी। अब क्या हुआ, मिट्टी में क्या होगा, सूक्ष्म जीव होंगे, केचुए होंगे, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, मिट्टी को पोला बनाना शुरू कर देते हैं। पोला बनाने का मतलब होता है मिट्टी को खाकर उसका पाचन करना, ताकि वो मिट्टी पोला बने, और उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, वो यूज कर लेते हैं। कौन, जैसे छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं या केचुआ होता है, वो क्या करता है, मिट्टी को पोला बनाता है। पोला का मतलब होता है भुरभुरा बना देना मिट्टी को। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, पलटना मिट्टी का कहते हैं। ठीक है, मिट्टी को पलटना कहते हैं। अब इसमें क्या क्या हो गया भाई, हमने पहले ही इसमें सिंचाई कर दी है, यानी पानी डाल दिया है, तो जल हो गया, खनिज लवण अच्छी मात्रा में प्राप्त हो गया। ठीक है, किसको, मिट्टी को। साथ में कुछ सूक्ष्म जीव और अधिक पैदा हो गए, केचुआ हो गया। ठीक है, ये सारी क्या होते हैं, इनकी वृद्धि होना शुरू हो जाती है, ताकि जो मिट्टी होती है उसको पोषक तत्व मिलना शुरू हो जाता है, पोषक तत्व मिलना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है भाई, हम जब इतना करने के बाद जब फसल लगाते हैं, फसल को लगाते हैं, तो उसमें जो पौधा होता है, चूंकि मिट्टी पोला हो गई है, मिट्टी भुरभुरी हो गई है, उसमें ह्यूमस आ गया है, तो मिट्टी की जड़ों में, मिट्टी जो होती है, मिट्टी में पौधों की जड़ें बड़ी आसानी से नीचे तक चली जाती हैं। ठीक है, उससे क्या करते हैं, खनिज लवण, ठीक है, जो पोषक तत्व होते हैं,
वो जड़ क्या करते हैं, मिट्टी से प्राप्त कर लेते हैं। नाइट्रोजन को डायरेक्ट जड़ें कभी भी नहीं लेती हैं, वो नाइट्रेट के रूप में लेती हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, नाइट्रेट के रूप में लेती है, नाइट्राइट के रूप में लेती है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इन तरीके से क्या करती हैं, वो ले लेती हैं किसको, नाइट्रोजन को, डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेती है मिट्टी में। अरे पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में क्या करता है, पौधा क्या करता है, नाइट्रोजन को लेता है, ठीक है, ताकि उसके पोषक तत्वों की क्या हो सके, पूर्ति हो सके, ठीक है। और क्या होता है कि जड़ें क्या होती हैं, कुछ अंदर तक चली जाती हैं, ठीक है। अब इसी उलटने पलटने की क्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। और जुताई होता कैसे है, तो हल के द्वारा होता है। अगर हम थोड़ी सी क्षेत्रों में जुताई करना है या उसको खेती करनी है, तो हम क्या करते हैं, कुदाल होती है, कुदाल से क्या कर लेते हैं, उसकी क्या करते हैं, मिट्टी को पलट देते हैं, ठीक है, मिट्टी को पलट देते हैं ताकि मिट्टी क्या हो सके, भुरभुरी हो सके। और मैंने आपको हल के बारे में बता दिया है, हल के बारे में बता दिया है। कुदाली के बारे में भी बता देता हूँ। कुदाली भी क्या करता है, मिट्टी को पलटने का ही काम करता है, और खरपतवार निकालने का काम भी कुदाली करता है, ठीक है। ये किसका बना होता है, तो इसका जो जो भाग खुदाई करता है वो मजबूत लोहे का बना होता है, ठीक है। एक तरह से समझिए ब्लेड का काम करता है, एक तरह से समझिए क्या करता है, ब्लेड का काम करता है, जिससे क्या होता है, हाँ, बुआई या खुदाई होती है, ठीक है। उसके बाद कल्टीवेटर। अब भाई कल्टीवेटर क्या होता है, वह ट्रैक्टर से लगा वो औजार जो मिट्टी को क्या करता है, उलट पलट देता है, उसी को क्या कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं। कल्टीवेटर से ही आजकल क्या होता है, जुताई होती है, ठीक है, जुताई होती है, ठीक है। ये पहला हो गया आपका, क्या हो गया, मिट्टी तैयार करना मैंने बता दिया। अब बुआई के बारे में चलेंगे, बुआई, ठीक है, बुआई के बारे में चलेंगे। देखिए भाई, बुआई करने के लिए भाई हमें, चूंकि मानव है, हमें बुआई अच्छी करनी है तो उसके लिए अच्छी बीज की होने की आवश्यकता होती है। अब तो हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, ठीक है, जिनके पौधे बहुत छोटे होते हैं लेकिन फसलें जो होती हैं, फल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये भी सही नहीं है। अगर आपको, ठीक है, आपकी लंबाई या आपको तुरंत जवान कर दिया जाए तो आपको बचपना का पता ही नहीं चलेगा, लड़कपन का पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह से होता है कि पौधों को अगर, ठीक है, उनके नेचुरल तरीके से न बढ़ने दिया जाए तो उसमें जो फसल लगती है वो भी अच्छी नहीं होगी। भले वो ज़्यादा पैदावार करेगी लेकिन वो अच्छी तो नहीं होगी, पोषक तत्वों के मामले में तो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। उससे आप पेट भर सकते हैं लेकिन उससे पोषक तत्व आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, यूरिया जो हमारे यहाँ यूज होती है खेतों में, सफ़ेद सफ़ेद आती है चीनी के दाने की तरह, यह तो खासकर पौधों की वृद्धि के लिए ही होती है। इसको अगर डालते हैं तो पौधा बहुत जल्दी से विकसित हो जाता है या बढ़ जाता है, जो कि ठीक नहीं है, जो कि क्या है, ठीक नहीं, क्योंकि यूरिया हमारे शरीर में उसी पौधे के जो फल हुए हैं उनके माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है। तो कहीं न कहीं अगर हमें बुआई करना है तो बीजों को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है, यानी अच्छे किस्म के बीज होने होने चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, खेती कर सकें, ठीक है। तो इसमें अगर हम बीजों की बात करें तो चावल की कई किस्में आती हैं, गेहूं की कई किस्में आती हैं जो खेती के लिए उपयोग किया जाता है। अब खराब बीज और अच्छे बीज को चुनना हो तो पानी भरे हुए बाल्टी में, पानी से भरे हुए बाल्टी में या टब में बीज को डालिए। जो बीज खराब होंगे, जो खोखले होंगे, वो ऊपर तैरने लगेंगे, और जो बीज बढ़िया होंगे, भारी होंगे, वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, इनकी बातें की जाती है और इसी तरह से ही बीजों की क्या होती, बीजों को चुना जाता है या बीजों का यूज किया जाता है, ठीक है। अब परंपरागत तरीके से बीजों को कैसे, देखिए हमारे क्षेत्र में क्या होता है, जब खेत जुताई हो गई है, ठीक है, अच्छी तरह से मिट्टी तैयार हो गई, तो हमारे हाथों से क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, खेतों में क्या किया जाता है, बीजों को फेंका जाता है। लेकिन इसमें बताया है कि परंपरागत औजार जो शुरू से ही यूज किए जाते हैं, बीजों की बुआई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कीप के आकार के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, कीप के आकार के होते हैं। उसमें बीज को क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। अब कीप के अंदर डालने पर दो या तीन कील, ठीक है, दो या तीन नुकीले सिरे वाले पाइप में से बीज क्या होता है, गुजरता है, और ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज में स्थापित होते हैं। यानी इस तरह से मतलब वो कीप होती है कि मिट्टी के काफ़ी मतलब कुछ अंदर तक जाती है और वहाँ बीज गिराती है, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। जबकि हमारे यहाँ अगर गेहूं की खेती करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं,
मिट्टी तैयार करके हाथों के जरिए क्या किया जाता है, जो गेहूं होता है फेंका जाता है। उसके बाद फिर एक बार ट्रैक्टर आकर उसका क्या कर देता है, रोटावेटर चलता है, जिसकी वजह से पूरा क्या होता है, मिट्टी में बीज अंदर मिक्स हो जाते हैं और इसी तरह से हमारे यहाँ खेती होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है, परंपरागत तरीका बता रहा है कि एक कीप के औजार की तरह होता है, उसमें दो चार छिद्र होते हैं जो मिट्टी में क्या होते हैं, अंदर तक जाते हैं और वहां पर बीज क्या होते हैं, गिरा देते हैं। लेकिन सीड अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, सीड ड्रिल भी आता है। यह एक तरह की मशीन है, ठीक है, जो ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होती है। किसकी बात कर रहे हैं, तो सीड ड्रिल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो सीड ड्रिल की बात कर रहे हैं। सीड ड्रिल की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, ट्रैक्टर के साथ लगा होता है। इसमें हम बीज को भर देते हैं। जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ता है, यह मिट्टी में सीड को गिराते हुए आगे बढ़ जाते हैं और सुनिश्चित दूरी पर गिराते हैं, यानी एक निश्चित अंतराल पर गिराते हैं, ताकि फसल एक निश्चित अंतराल पर, यानी फसल को एक पौधे को दूसरे पौधे के बीच में गैप मिले, ताकि वो फसल अच्छी तैयार हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक समय बचता है। ठीक है, मशीनों से खेती करेंगे तो भाई समय बचेगा, ठीक है, परिश्रम कम लगेगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे खर्च होंगे, कहीं ना कहीं क्या होंगे, पैसे खर्च होंगे, ठीक है। और इस तरह से खेती की जाती है और ये एक तरह का आधुनिक खेती का क्या है, तरीका है, आधुनिक खेती का तरीका। अब खाद और उर्वरक पढ़ना यही है बाबू, पढ़ना तो यही है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मिट्टी तैयार करना उसमें बहुत बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं है, ठीक है। लेकिन खाद और उर्वरक, यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको बस बनते हैं, ठीक है। कंपोस्ट और की बात करें, खाद व उर्वरक, ठीक है, उर्वरक, खाद व उर्वरक के बारे में देख लीजिए, ठीक है, खाद व उर्वरक के बारे में देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने का काम करते हैं। खाद भी और उर्वरक भी पोषक तत्वों को मिट्टी में बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। मिट्टी को खनिज प्रदान करने के लिए और फसलों की वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए इन उर्वरकों का क्या किया जाता है, मिट्टी में प्रयोग किया जाता है, ताकि मिट्टी का पोषक तत्व बना रहे, मिट्टी का क्या हो, पोषक तत्व बना रहे। मिट्टी में जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है, तब हम क्या करते हैं, या तो खाद डालेंगे या तो उर्वरक डालेंगे। उर्वरक जो होता है एक तरह का केमिकल होता है, जो कि खाद जो होता है एक जैविक पदार्थ है, ठीक है। जैसे हमारे घरों में गाय है, उसके गोबर हो गए, ठीक है, बकरियां भी लोग पालते हैं, उसके भी जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हो गए। घर का जो भी खरपतवार है, ठीक है। और गांव में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उपले पर खाना बनता है, पहले बनता था, अब तो हर जगह मोदी ने गैस दे रखा है, खूब बनाओ, ठीक है, मस्त रहो। और ज़रूरत नहीं है गाय भैंस पालने की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है किसी को, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। गाय पालेंगे तो भाई उसकी देखभाल करनी होगी, भैंस पालेंगे उसका देखभाल करना होगा, कौन पालेगा, कौन करेगा, धुआं नहीं लगना चाहिए, मेकअप खराब होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया है कि मोदी जी ने सबको गैस बांट दिया है, सबका मेकअप बना रहे भाई, ठीक है। एक कहावत है, मेरे पिताजी कहते हैं और सब लोग, बहुत लोग कहते हैं गांव में, कि पहले जब शादी होती थी ना, तो नाचने वाली एक, मतलब बता रहे हैं, जो डांस करती हैं, जिनका मतलब जिनका पैसा कमाने का ये जरिया है, ठीक है, वो नाचने के लिए या डांस करने के लिए बुलाई जाती थी। तो घर की औरतें जो होती थी, पहले भोजन का प्रबंध करती थी, खाने, शादी होती तो खाना बनाने का व्यवस्था देखती थी, ठीक है। वो एक समय था। आज क्या हो गया है, उल्टा हो गया है, ठीक है। आज ये हो गया है कि खाना बनाने के लिए बाहर से लोगों, लड़कियों को, औरतों को बुलाया जाता है, और घर की लड़कियां, औरतें जो है नाचने के लिए काम करती हैं, ठीक है, नाचती हैं। ये कहीं ना कहीं देख लीजिए कि समाज किधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। पहले भोजन बनाने के लिए घर की औरतों को जिम्मेदारी थी, नाचने के लिए बाहर की जिम्मेदारी थी। आज नाचने का काम, कूदने का काम औरतें, घर की औरतें करती हैं, बनाने वाली बाहर से आती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा देश बहुत डेवलप कर रहा है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। और इस विकास में हमारा आपका खूब 100% योगदान है, और खूब जम के देते रहिए, ठीक है, जरूरी भी है, ठीक है। लड़कों को भी क्या करते हैं, फेशियल कराना भी जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, फिर इसी में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जो जो खाद है एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है, खाद जो है एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है, ठीक है। यह मैंने अभी बताया कि जंतुओं के अपशिष्ट से बनता है। पौधे जो सड़ गल जाते हैं, एक हमारे यहाँ पाया जाता है ढंचा,
सुन लीजिएगा देसी भाषा में, अब आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं नहीं पता, ढैंचा होता है, उसको क्या करते हैं खेती से पहले हम लोग अपने खेत में लगवा देते हैं, ठीक है। और कुछ इतना बड़ा पौधा हो जाता है, कुछ लंबाई तक बढ़ जाता है, तो पहले उसमें पानी भर देते हैं खेत में, फिर उसके बाद उसमें ट्रैक्टर से क्या कर देते हैं, उसमें रोटावेटर चलवा कर उस जो ढैंचा होता है उसी को उसमें क्या कर देते हैं, पूरा मिक्स करा देते हैं मिट्टी में, और पानी भरा रहता है तो वो ढैंचा सड़ता है। तो जब सड़ेगा तो मिट्टी की उर्वरता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, यानी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इस तरह से उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, और अपघटित होकर क्या करते हैं, मिट्टी को पोषक तत्व देते हैं। इसी को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और एक तरह से केचुआ भी क्या करता है, खाद का काम करता है। अब बात रह गई भाई, आ जाइए उर्वरक के बारे में। यह क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। उर्वरक जो होता है वह एक क्या है, रासायनिक पदार्थ है, जो पोषक तत्वों की क्या करता है, मिट्टी में वृद्धि करता है। लेकिन ये बनता कैसे है, ठीक, तो ये बनता है फैक्ट्रियों में। इनमें जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो कंपोनेंट क्या होता है, यूरिया अभी बताए थे, अमोनिया बताए थे, फास्फेट बताए थे, सुपर फास्फेट, पोटास होता है, ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं NPK पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम। ये सारे क्या होते हैं, उर्वरक हैं, जो क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं, और ये रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इनकी वजह से हमारे लीवर जो होता है वो डैमेज होता है, बहुत काम की चीज़ है। कैंसर होता है जनसंख्या कम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं की देन है। जल्दी से हार्ट अटैक भी इन्हीं की वजह से आता है, ठीक है, जिससे खर्चा बचता है, ठीक है, ज़्यादा दिन तक इंसान जीवित नहीं रहता है। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है, और खूब खाइए भी जम के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके पोषक तत्वों की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं मिट्टी के अंदर, जिससे पौधा क्या होता है, बड़ी जल्दी क्या करता है, ग्रोथ करता है। अब हमें इसमें क्या करना है, दो चीज़ें लिखना है, एक उर्वरक और एक क्या लिखना है, खाद, ठीक है, कि कौन कैसे क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आइए एक तरफ डाल दीजिए अंतर खाद और उर्वरक में। खाद, खाद और उर्वरक के बारे में देख लीजिए, क्या लिख दिए भाई, सही था यार, ठीक है। उर्वरक और खाद, यह यह प्राकृतिक यह प्राकृतिक तरीके से तैयार होता है। यह मानव द्वारा कारखानों में रसायनों के जरिए तैयार होता है। रसायनों के जरिए तैयार होता है, ठीक है। यह रसायनों के जरिए क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है, ठीक है। इसे आप आसानी से घर के मिट्टी में जानवरों के अपशिष्ट तथा सड़े गले पेड़ पौधों से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप आसानी से घर की मिट्टी में जानवरों के अपशिष्ट तथा सड़े गले पेड़ पौधों से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इधर दूसरा देखिए, इसमें ये पहला था,
इसे इसे कारखानों में रासायनिक क्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें आधुनिक मशीन का प्रयोग होता है। इसे कारखानों में रासायनिक क्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें आधुनिक मशीन का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रदान होता है, यानी ह्यूमस में वृद्धि होती है, ह्यूमस प्रदान होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं होता है। देख लीजिए, इससे मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव तथा केचुआ का वृद्धि व विकास होता है, जो किसान के मित्र यानी फ्रेंड होते हैं। क्या होते हैं? फ्रेंड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके प्रयोग से सूक्ष्म जीव व केचुआ नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रयोग से सूक्ष्म जीव व केचुआ क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। भाई केमिकल है। दूसरी चीज सुनिए, जब भी प्राकृतिक में कोई भी गैस, ठीक है, या किसी भी रासायनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होगी,
तो वो प्रदूषक का कार्य करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, प्रदूषण का कार्य जरूर करेगा। ठीक है, जैसे हम जब मिट्टी में यूरिया डालते हैं तो यूरिया की वृद्धि हो रही है। ठीक है, फास्फोरस डाल रहे हैं, पोटेशियम डाल रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन डाल रहे हैं केमिकल के रूप में, तो उसकी वृद्धि हो रही है, यानी मिट्टी में प्रदूषण फैल रहा है। जबकि खाद एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से मिट्टी में प्रदूषण कभी नहीं फैलता है। मिट्टी में प्रदूषण कभी नहीं फैलता है, बल्कि वो मिट्टी को क्या बनाता है, अच्छा बनाता है। क्या बनाता है, अच्छा बनाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। यानी खाद में, अरे खाद में क्या है, हमेशा पौधे को ही फायदा है, मानव को भी फायदा है और मिट्टी को फायदा है। इसके डालने से सिर्फ क्या होता है, पौधा बड़ी तेजी से वृद्धि करता है, उसके जो भी फल लगते हैं वो बड़े होते हैं और पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन वो जो भी प्रोडक्ट है वो हार्मफुल है। उनकी वजह से ही जान लीजिए आपको आज के समय में आपकी ह्यूमन इम्यूनिटी जो हो रही है वो खतरे में है, वो कम होती जा रही है। यहाँ तक कि तरह तरह की बीमारियां हमको टच कर रही हैं, ब्रेन कैंसर, ट्यूमर, पैरालिसिस, लीवर कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ये सारे कैंसर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये इन्हीं की देन है। ठीक है, लेकिन हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमें एक चीज है कि हमें चाहिए तो सबसे ज्यादा चाहिए, हम सबसे ज्यादा पैदा करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं किसान भी इस चीज के लिए दोषी हैं, कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज के लिए दोषी है, कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ, आप भी दोषी हैं। याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे कि खाद के लाभ, खाद के लाभ। आइए खाद के लाभ पढ़ा जाए। खाद के लाभ बता दूंगा, याद कर लीजिएगा, बस लिखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा आता नहीं। पहली बात, ह्यूमस प्रदान करेगा मिट्टी को, मिट्टी भुरभुरी रहेगी, उसमें जो भी गैसों का क्या होगा, विनिमय होगा, आसानी मतलब आसानी से गैस उसमें मिक्स होंगे, नाइट्रोजन की अच्छे से परिपूर्ति होगी। ठीक है, और उसके बाद जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और केचुआ है वो भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, जो कि किसान के मित्र होते हैं। मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जिससे जड़ें जो होती हैं बड़ी आसानी से धरती मतलब मिट्टी के अंदर फैलेंगी। ठीक है, जिससे उनका विकास होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, एक चीज ये जान लीजिएगा। फिर खाद जो होता है मिट्टी के गठन को क्या करता है, सुधारता है। मिट्टी का जो गठन होता है उसको भी सुधारता है, याद रखिएगा। ये मिट्टी के मतलब खाद के लाभ हैं। अब हम अगला पढ़ने चल रहे हैं सिंचाई के बारे में। किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, सिंचाई। सिंचाई दो तरह के से होती है। ठीक है, सिंचाई दो तरीके से होती है। एक पारंपरिक होती है, परंपरागत तरीके से, और एक होती है आधुनिक तरीके से। ठीक है, आधुनिक तरीके से हर फसल को एक समय में जल की आवश्यकता होती है। चाहे गेहूं देख लीजिए, चाहे आप धान देख लीजिए, चाहे ज्वार देख लीजिए, चाहे मक्का देख लीजिए, चाहे कपास देख लीजिए, चाहे राई देख लीजिए, चाहे अलसी देख लीजिए, चाहे सरसों देख लीजिए, चाहे मक्का देख लीजिए, ठीक है, चाहे अरहर देख लीजिए, चाहे जो भी देख लीजिए, उनको एक समय में पानी तो चाहिए भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ फसलें क्या हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। ठीक है, तो सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो परंपरागत जो स्रोत था सिंचाई का वो क्या था, कुआं था, नलकूप था, झील था, तालाब था, बांध था। ठीक है, उस तरह से करते थे। ठीक है, अब पारंपरिक तरीके में एक आता है मोट। क्या होता है, मोट। अब मोट में क्या होता है, हम लिख भी देते हैं सिंचाई में पहला पारंपरिक तरीके से। ठीक है, हमें क्योंकि इसको पूछ सकता है कि पारंपरिक तरीके से जो सिंचाई होती है उसमें कौन कौन आता है। ठीक है, उसको जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्या है, मोट। अब मोट में होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। मोट में क्या होता है, एक रस्सी से बड़ा सा हब बांध दिया जाता है, या हम लोग कहते हैं कि बड़ा सा एक ऐसा बर्तन बांध दिया जाता है जिसमें पानी क्या हो सके, कुएं से निकाला जा सके। फिर रस्सी का एक सिरा किसी जानवर से या मानव द्वारा क्या किया जाता है, खींचा जाता है। तो वो जो हब है वो भर भर कर क्या होता है, ऊपर की तरफ आता है, और एक आदमी क्या करता है, उस हब को उलटने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है, पानी खेतों तक पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद आता है चेन पंप। क्या आता है, चेन पंप आता है। चेन पंप आता है। ठीक है, चेन पंप आता है। ये भी क्या होता है, रस्सी के जरिए क्या किया जाता है, खींचा जाता है। घिरनी लगी होती है जिसकी वजह से वो
क्या किया जाता है, उसको किया जाता है। फिर दूसरा क्या आता है, ढेकली आता है। याद कर लीजिएगा, ये सब पूछा जाएगा भाई, इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, ढेकली। ठीक है, ढेकली में क्या होता है, एक डंडे का एक बड़ा सिरा लेते हैं, एक तरफ पत्थर बांधते हैं और एक तरफ क्या बांधते हैं, रस्सी से बाल्टी को बांध देते हैं। ठीक है, ठीक है। जब पानी को ऊपर खींचना हो, मतलब जो क्या होता है, बाल्टी जब नीचे जाती है तो मतलब उसको जबरदस्ती नीचे की तरफ धकेला जाता है। जब नीचे की तरफ धकेलते हैं तो पत्थर ऊपर की तरफ उठ जाता है, एक सिरा पत्थर से जो बड़े से बम्बू से बांधा हुआ है। तो पानी जब बाल्टी में भर जाता है तो धीरे धीरे छोड़ते हैं, जो किसान होता है धीरे धीरे छोड़ता है। तो पत्थर जैसे जैसे नीचे आता है तो पानी से भरा हुआ बाल्टी ऊपर आता है, तो उस पानी का यूज किया जाता है किस तरह से, तो ये ढेकली होता है। और ये सारी चीजें कुओं में होता है। फिर होता है रहट। क्या होता है, रहट। रहट जो होता है, इसमें चैन का यूज किया जाता है, घिरनी का यूज किया जाता है, जिसे पुली भी कहते हैं, और रस्सी का यूज किया जाता है। और उसमें जो रहट होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक चक्का की तरह होता है, ठीक है, पहिए की तरह होता है। उस पहिए में छोटे छोटे डब्बे लगा दिए जाते हैं, इतने लगा दिए जाते हैं जिसमें क्या हो सके, एक निश्चित मात्रा तक पानी भर सके। और एक तरफ बैल को लगा दिया जाता है, जब जितना बैल चलता है उतना ही पानी रहट से क्या होता है, बाहर निकलता है। और उससे क्या होती है, परंपरागत तरीके से क्या होती है, खेती होती है। तो ये हो गई परंपरागत तरीके से खेती। अब आइए आधुनिक विधियां, क्या है, आधुनिक विधियां। आधुनिक विधियां, पहला है छिड़काव तंत्र। ठीक है, क्या है, छिड़काव तंत्र। ठीक है, क्या होता है, छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र होता है, क्या होता है, छिड़काव तंत्र होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि पाइप को क्या किया जाता है, पतली पाइपों को फैला दिया जाता है फील्ड में। अच्छा, ये बहुत फायदेमंद वहाँ होते हैं जहाँ की जमीन ऊबड़ खाबड़ होती है, ऊंच नीच जमीन जो होती है वहाँ के लिए होता है। पाइपें फैला दी जाती हैं और उसमें नोजल लगा दिया जाता है। जब पानी नोजल के पास पहुँचता है तो नोजल का जो मुंह होता है बहुत छोटा होता है। पानी के प्रेशर की वजह से नोजल क्या होता है, पानी को फुहारे के रूप में, यानी बारिश की जैसे लगेगा कि बारिश हो रही है, उस तरह से पानी को क्या करेगा, फेंकने का शुरू करेगा। यानी पानी का छिड़काव फुहारे की तरह करता है। ठीक है, फुहारे की तरफ करता है। तो नोजल के पास एक और भी क्या होता है, एक क्या होते हैं, छोटा सा रॉड की तरह लगा होता है, जो क्या करता है, पानी को हमेशा झटकता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी क्या होता है, चारों तरफ अपने फैलता रहता है। ये एक आपको जैसे लगेगा कि बारिश हो रही है। ये देखने को आपको कहाँ मिलेगा, तो जैसे आपको लॉन में देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉन है। ठीक है, एक विशेष खेती जो होती है जिसमें पानी क्या होता है, बहुत ही मतलब बूंद के रूप में चाहिए। जैसे कॉफी पैदावार जहाँ होती है, सबसे अच्छी अच्छी किस्म की कॉफी कहाँ पाई जाती है भारत में, बताइएगा। ठीक है, तो खेती के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। अंगूर जैसी खेती के लिए इसका यूज किया जाता है। स्ट्रॉबेरी के लिए भी इसका यूज किया जाता है, छिड़काव तंत्र का। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप तंत्र आता है, ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र। ठीक है, ड्रिप सिस्टम। ठीक है, अब इसके बारे में सुनिए। इसमें भी क्या किया जाता है, पाइप को फैलाया जाता है, पाइप को फैलाया जाता है। अच्छा, पाइप को फैलाया जाता है और पौधों के हर जड़ों के पास क्या किया जाता है, पाइप में छेद किया जाता है। उस छेद से पाइप पानी क्या होता है, बूंद बूंद के रूप में पौधों के जड़ों तक ही पहुंचता है, पौधों के जड़ों तक ही पहुंचता है, ताकि क्या हो सके, पौधा आगे क्या करे, आगे की तरफ बढ़ सके, वृक्षों के जड़ों तक पहुंचता है ताकि बढ़ सके। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, एक अच्छा तरीका यही है। क्यों, क्योंकि आपका इसमें पानी की बचत होती है और पानी जहां पहुंचना चाहिए जड़ तक वहां पहुंच जाता है। यही दो जो है ये आधुनिक तरीके हैं। अब हम पढ़ेंगे खरपतवार से सुरक्षा। किससे पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा। अब भाई क्या होता है,
बढ़ने का अधिकार सबको है। पौधों को जब हम खेती करते हैं तो मिट्टी में कुछ ऐसे खरपतवार या घास ओस जाम जाते हैं जो हमारे जो उपयोगी पौधे हैं यानी जो फसल है उसको दबाने की कोशिश करते हैं या उसकी वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। तो उसको हम निकाल देते हैं यानी खरपतवार को हटाते हैं। तो इस हटाने की विधि, वो भी हाथ से हटाने की विधि को निराई कहते हैं। क्या करते हैं? निराई कहते हैं। ठीक है। जो खरपतवार होता है जल पोषक तत्व और क्या होता है जो पौधों के लिए निश्चित जगह होती है उसको क्या करता है? कम करता है। ठीक है। जल को भी यूज करता है, पोषक मिट्टी के पोषक तत्वों को यूज करता है और प्रकाश का यूज करके बढ़ना शुरू करता है और फसल की जगहों को या फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इस वजह से खरपतवार की क्या कर सकते हैं? कटाई भी करते हैं। और कुछ खरपतवार तो ऐसे होते हैं जो मानव और पशु दोनों के लिए विषैले हैं, तो इनका रहना ठीक नहीं है। तो इनको हटाने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? इनको हटाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, निराई करनी पड़ती है। और खरपतवार हटाने के लिए, ठीक है, खरपतवार हटाने के लिए हमें कीटनाशकों का भी प्रयोग करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। उसे खरपतवार नाशी भी कहा जाता है, जैसे 2 या 4D भी कहा जाता है। ठीक है। खरपतवार नाशी भी कहा जाता है, 2 या डी कहा जाता है। जो खेतों के लिए क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? नुकसानदेह होते हैं। जब हम केमिकल छिड़कते हैं तो वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं। ठीक है। विशेषकर उन्हीं के लिए वो बने होते हैं। उनको उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को वो क्या कर देते हैं? जो कीटनाशक होते हैं वो बाधित कर देते हैं। जो पौधा खरपतवार है वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके खनिज लवण की जल से खनिज लवण अरे जड़ से खनिज लवण जल को लेकर बढ़ता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ही रोक देते हैं। कौन? जो कीटनाशक यूज कर रहे हैं। जब खरपतवार यानी जब जब भोजन नहीं मिलेगा आपको तो आप भी तो सूख ही जाएंगे। ठीक है। जैसे हम सूख जाते हैं तो उसी तरह से वो भी क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। और इस तरह से हमारा क्या होता है? हमारा क्या होता है? जो फसल होती है वो बढ़ जाती है और फसल में क्या होता है? वृद्धि होती है और इनका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। ठीक है। लेकिन खरपतवार में जब मतलब जब खेतों में जब खरपतवार नाशी केमिकलों का प्रयोग किया जाता है तो अपने आप को सुरक्षित भी रखना जरूरी है। आपको अपना मुंह बांध के रखना होगा। ठीक है। मास्क लगा के रखना होगा क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह होते हैं, ये हमारे लिए भी हार्मफुल होते हैं। अब क्या करेंगे भाई? अब फसल हो गई तैयार, इसकी करेंगे कटाई। ठीक है। तो कटाई करने के लिए लोग हाथों से भी करते हैं, मशीनों से भी कटाई होती है। ठीक है। फसल पक जाने पर उसकी क्या होती है? कटाई होती है। जब मशीन का प्रयोग करते हैं, जब मशीन से खेतों में कटाई होती है तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं या हार्वेस्टर कहते हैं। जब मशीन से खेतों में कटाई होती है तो उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। या तो हम अपने हाथ से काटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसमें जो औजार यूज होता है उसे दराती कहते हैं। क्या कहते हैं? दराती कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है? अब फसल कट गई भाई, अब उससे क्या करना है? अन्न को निकालना है। तो अन्न को निकालने के लिए मशीनों के द्वारा थ्रेसिंग की जाती है जिससे भूसा अलग हो जाता है और खाने वाले चीज क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है। खाने वाली जो भी फसलें हैं वो अलग हो जाती हैं। ये सारी चीजें होती हैं। फिर फटक कर, जैसे अब क्या होता है कि फिर भी भाई उस अन्न में क्या होता है या अनाज में क्या होता है? कुछ न कुछ खरपतवार, छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े या कंकड़ पत्थर होते हैं तो उनकी सफाई के लिए क्या करता है? कराते हैं तो फटकना पड़ता है। ये मशीन से भी हो सकता है। मशीन में ब्लेड लगे होते हैं जो हवा देते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? खरपतवार को जो भी अनाज है उससे अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनाज को अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। जब अनाजों को एक जगह पर किसी सुरक्षित जगह पर रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसी को भंडारण कहते हैं। यह सरकार के द्वारा भी मौजूद है, यह आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सरकार क्या करती है? इनके लिए ऐसे ऐसी जगह बनाई है जिसकी वजह से वो सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है। लंबे समय तक वो अनाज सुरक्षित रहते हैं। हमारे यहाँ हमारे घरों में भाई उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो जैसे घून होता है ये लग जाते हैं। ठीक है। चावलों में देखेंगे हमेशा कि अधिकतर चावलों में देखेंगे कीड़ी भी पड़ जाती है। तो ये सारी से बचाने के लिए हमें क्या करते हैं? भंडारण की आवश्यकता होती है। ठीक है। याद रखिएगा। और फसल की कटाई, कहीं कहीं पर फसल की कटाई जब होती है तो वहाँ पर त्योहार भी मनाए जाते हैं।
जैसे बैसाखी हो गई, खिचड़ी हो गई, ये सब भी त्यौहार आते हैं। असम में भी कई त्यौहार आते हैं जो कटाई पर ही बनाए जाते हैं, जो अनाज होता है उसको भगवान को चढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और यहीं पर ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। इतना इसमें है, जो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी भाई मेरे, मैंने इसको आपको बता दिया है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वक्त धीरे धीरे बदलता है। आप सोचेंगे कि आज ही मेरा वक्त बदल जाए, तो नहीं बदलेगा। जो पिछले भर्तियों में नौकरी पा चुके हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और आप मेहनत करके आप भी आगे बढ़ना की कोशिश करिए, मेहनत करिए, जिससे आपका जीवन क्या हो सके, सुरक्षित रह सके। ऐसा ना हो कि आपका जीवन व्यर्थ जाए। नहीं भाई, कुछ करने आए हो, खाली शादी विवाह करने या पेट भरने के लिए यहाँ नहीं आए हो, ठीक है। हंसी मजाक करने के लिए नहीं आए हो, कुछ आए हो तो इस देश को, इस समाज को देकर जाओ, ठीक है। इस देश को, इस समाज को देकर जाओ, ठीक है। समझ में आई बात? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की तरफ जो भी चीज़ें बताई जाएंगी, जो भी चैप्टर शुरू होंगे, उसमें आपको हम अच्छी चीज़ें बताते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हुए चलेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।